हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी शो बाय क्रिकेट ज्ञान। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है अंश शर्मा और हम आपके सामने लेकर आ गए एक और फैंटेसी वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या हो सकती है आपकी फैंटेसी 11 फॉर इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान थर्ड टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मुकाबला। इंडियन टीम 2-0 से ऑलरेडी जीत गई है, 3-0 से क्लीन स्वीप करने की तरफ देखेगी, नजरें रहेंगी और ये कारवां जा पहुंचा है इंडियन टीम का बैंगलोर में। बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये मैच होने वाला है जो कि बहुत ज्यादा हाई रन स्कोरिंग मैच होते हैं वहां पर, जहाँ पे और बहुत सारे रनों की बरसात होती है। लेकिन देखना होगा कि क्या यहाँ पर भी होगी नहीं होगी, उस बारे में जानते हैं अंश से। अंश, पिच रिपोर्ट क्या कहती है बैंगलोर के मैदान की? सब जानते हैं जय बेंगलोर में किस तरह की पिच होती है। थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली सरफेस देखने को मिलेगा, बहुत सारे रन्स बनेंगे और बॉलर्स की शामत आएगी, चाहे इंडिया के बॉलर्स हो या अफगानिस्तान के बॉलर हो, क्योंकि देखा जाता है एक बैटिंग पैराडाइज में देखने को मिलता है बेंगलुरु के मैदान पर। और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का जो मैदान है, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर ऑलमोस्ट 150 के आसपास है। दोनों टीमें चाहेंगी इस मैदान पर चेस करना, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में कंपेरेटिवली बैटिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है और थोड़ी सी हेल्प दोनों इनिंग्स में स्पिनर्स को भी मिलेगी। बिल्कुल। और अब चलते हैं सीधा प्रोबेबल 11 की तरफ कि क्या कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे यहाँ पे दोनों टीमों में की प्रोबेबल 11 में, या पॉसिबल जो 11 होने वाले प्लेइंग 11। तो अंश, अफगानिस्तान की प्रोबेबल 11 कैसी दिखती है? चलो सबसे पहले नजर डालते हैं अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले ओपनर्स की बात कर लेते हैं, तो वहां पर आएंगे रहमानुल्लाह गुरबाज और उनके साथ होंगे इब्राहिम जादरान। 3 नंबर पर बात करें तो वहां पर आ जाएंगे गुलबदीन नाइब। नंबर 4 की बात करें तो आएंगे अजमतुल्लाह उमरजाई, मोहम्मद नबी, नजीबुल्लाह जादरान, करीम जानत, नूर अहमद, नवीन उल हक, मुजीबुर रहमान और आखिर में एक तेज गेंदबाज जो कि होंगे फजल हक फारूकी। तो ये थी अफगानिस्तान की प्रोबेबल 11। अब चलते हैं सीधा इंडिया के प्रोबेबल 11 पे कि क्या हो सकती है भारत की प्रोबेबल 11। तो सबसे पहले आएंगे रोहित शर्मा, उनके साथ होंगे यशस्वी जायसवाल, फिर आएंगे विराट कोहली, शुभम दुबे, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई एंड मुकेश कुमार। तो ये थी दोनों टीमों की फैंटेसी 11 के लिए प्रोबेबल 11। अब चलेंगे सीधा फैंटेसी 11 की तरफ, क्योंकि जो 22 नाम हमने देखे हैं उनमें से कौन से 11 बेस्ट होंगे आपको पॉइंट जितवाने के लिए, वो तो बताना जरूरी है ना। और लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हमने लगा रखे हैं। अंश, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको जरा बता दो ये क्यों लगा रखे हमने पहले से ऑलरेडी ये 4 प्लेयर्स। रोज रोज एक्सप्लेन करते हैं हम, इससे पहले कि हम दोबारा से ये रोज रोज काम करते रहें। आप सब्सक्राइब कर लो अब जल्दी से ये चैनल। बट आज के लिए मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि ये 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको अपनी टीम में जरूर रखने हैं। इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी थोड़ा सा ज्यादा है और ये प्लेयर सबसे ज्यादा सेफ इस मुकाबले में होने वाले हैं। मतलब कि आप अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं ग्रैंड लीग के लिए, तो इनमें से कोई भी प्लेयर आपने मिस कर दिया और अगर वो चल गया तो आपके जीतने के चांसेस 0 हो जाएंगे। इसलिए इन सभी प्लेयर्स को अपनी टीम में रखें। एक एक करके एक बार बात करते हैं इन सभी प्लेयर्स की। सबसे पहले रोहित शर्मा की बात करेंगे। अब थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा, यहां पर सब सोच रहे होंगे 2 डक्स के बाद भी हमने क्यों उनको रखा है। तो देखिए, बेंगलुरु का मैदान है, यहां पर सबसे ज्यादा रन इंडिया के लिए बात करें तो रोहित शर्मा ने बनाए हैं। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बैटिंग फ्रेंडली सरफेस है, बहुत आइडियल सिचुएशन है रोहित शर्मा के लिए फॉर्म में वापसी करने के लिए और एक बड़ी पारी खेलने के लिए। तो हम तो रोहित शर्मा को बैक कर रहे हैं, आप भी जरूर करें अगर आपको ढेरों इनाम जीतने हैं तो। बिल्कुल। और उसके साथ साथ रहमानुल्लाह गुरबाज को हमने यहाँ पे रखा है, जिन्होंने अब तक थोड़ी बहुत शुरुआत मिली है लेकिन रन्स नहीं बना पाए हैं। पहले मैच में हमने देखा था थोड़ी बहुत शुरुआत मिली थी, लेकिन पोटेंशियल, जैसा कि रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहे थे अंश, वैसे ही पोटेंशियल गुरबाज भी रखते हैं। बड़े बड़े शॉट्स लगाना हो और कम गेंदों में ज्यादा रन्स बनाना हो और पूरी इनिंग्स को आगे बिल्ड करना हो, वो भी करना जानते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, एंड दैट इज द रीजन कि हमने उनको अपनी फैंटेसी 11 में जगह दी है। बिल्कुल। इसके बाद उन्हीं के साथी की बात करें, अजमतुल्लाह उमरजाई की। आईपीएल में इंप्रेस करने के बाद पहला मुकाबला इनका बहुत अच्छा गया था, बहुत अच्छे शॉट्स भी कुछ उन्होंने खेल के दिखाए, छोटी सी एक पारी भी खेली थी अच्छी सी, और उसके बाद बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कि फैंटेसी में एक आइडियल चॉइस बन जाते हैं, क्योंकि आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरह से बहुत सारे पॉइंट्स दे सकते हैं। तो अजमतुल्लाह उमरजाई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं इस मुकाबले में। बिल्कुल। और आगे चले तो अर्शदीप सिंह, हमारे सिंगिस किंग जी हैं यहाँ पर, उनको हमने रखा हुआ है फैंटेसी 11 में, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं नई गेंद के साथ, स्पेशली वहाँ पर विकेट्स निकालने का मादा रखते हैं और साथ में आपको पॉइंट जितवाने का मादा रखते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, लास्ट मैच में 3 विकेट्स निकाल दी थी, तो इस मैच में भी उम्मीद हम यही लगाएंगे कि डेथ ओवर्स में आके चाहे गेंदबाजी करें और वहाँ विकेट्स निकालें, या फिर शुरुआत में नई गेंद के साथ स्विंग कराते हुए थोड़ी सी विकेट्स निकाल दें। आपके लिए आपको पॉइंट्स मिलने चाहिए यार, पॉइंट्स मिल जाएंगे और अर्शदीप सिंह को रखना है इसलिए ऑब्वियस बन जाता है आपके लिए। इसके अलावा चलिए 4 प्लेयर्स तो हो गए हमारे, ये जो आपको दिख रहे हैं सामने। अब 5वें प्लेयर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने रखा है यहाँ पर मुजीबुर रहमान को। अब मुजीबुर रहमान वैसे तो स्पिनर हैं और इंडिया स्पिन को वैसे बहुत अच्छा खेलती है, बट इस सीरीज में मुजीबुर रहमान ने करके दिखाया है कि वो आपको पॉइंट स्कोर करके दे सकते हैं। सबसे पहले बात करें पहले मुकाबले की, उन्होंने विकेट चटकाए, बड़े विकेट चटकाए। दूसरे मुकाबले में नीचे आकर 9 गेंदों में 22 रन भी बना दिए थे। मतलब एक ऐसा प्लेयर जो कि ना सिर्फ अच्छी बॉलिंग कर सकता है बट थोड़ी सी आपको नीचे बैटिंग भी करके दे सकता है। तो बहुत ही अच्छे पिक साबित हो सकते हैं इस मुकाबले में, क्योंकि आपको बहुत सारे पॉइंट्स दोनों तरह से स्कोर करके दे सकते हैं। बिल्कुल। और अगले गेंदबाज की तरफ चलते हैं।
क्योंकि जो कि हमने देखा है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में लेग स्पिनर्स को ना विकेट्स मिलती हैं, जो रिस्ट स्पिनर्स होते हैं उनको विकेट्स मिलती हैं, इसलिए हमने रखा है रवि बिश्नोई को। यूजी चहल दो पहले या तो जो आरसीबी के लिए खेलते थे या इंडियन टीम के लिए खेलते थे, वहाँ पर विकेट्स उनको बहुत मिलती थी, या वरिंदु हसरंगा भी हों उनको ही मिलती थी। तो सब जो स्पिनर्स हैं, रिस्ट स्पिनर्स हैं स्पेशली, उनको विकेट्स मिलती है, और रवि बिश्नोई के पास वो टैलेंट है जो ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स निकाल सकते हैं, और जो जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, थोड़ा सा तेज़ गति से डालते हैं, ड्रिफ्ट कराते हैं, और गूगली जो है वो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो थोड़े से महंगे साबित हुए हैं सीरीज़ में, बट स्टिल विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ की बात करो तो ऑब्वियसली हैं बहुत सारी, और इसी वजह से हमने इनको फैंटेसी 11 में रखा है। आपको पॉइंट्स बहुत सारे जितवा कर देंगे यहाँ पे। चलिए, अब तो ये तो बॉलर्स की बात हो गई, इतने सारे बॉलर्स हो गए, अब थोड़ा सा बल्लेबाजों की तरफ चलते हैं। बेंगलुरु का मैदान है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम बल्लेबाजों को ही रखेंगे ऑब्वियसली। सबसे पहले इंडिया के ओपनर यशस्वी जायसवाल। देखिए, रोहित और जायसवाल साथ साथ हो गए दोनों ओपनर्स, और ऑलमोस्ट बगल बगल में लगा दिया हमने दोनों को। और यशस्वी जायसवाल क्या फॉर्म में है, लास्ट मैच में 60 से ज्यादा रनों की इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी शिवम दुबे के साथ। ऐसा लग रहा था हर बॉल को ही मारने की कोशिश कर रहे थे, और 20 ओवर्स में इसी तरह के क्रिकेट की जरूरत है कि आप हर बॉल को मारने की कोशिश करें। नीचे आकर आपके पास विराट कोहली है, रिंकू सिंह है संभालने के लिए, आप एक ही टेम्पलेट के साथ बल्लेबाजी करें, और कुछ वैसा ही करके दिखाया यहां पर यशस्वी जायसवाल ने। उम्मीद करेंगे कि दूसरे मुकाबले में भी ये फॉर्म जारी रहे, थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव ना हो जाए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ खेलें, लेकिन ओवरऑल स्ट्राइक रेट की बात करें, रन्स की बात करें, चौके छक्कों की बात करें, बहुत सारी रनों की बारिश एक बार फिर से कर सकते हैं जायसवाल, इसलिए इनको आप अपनी टीम में जरूर रख लीजिए। बिल्कुल, और जैसे अंश ने बताया कि जायसवाल बॉल को मारते हैं, लेकिन एक है जो हमारे बॉल से मारते हैं, वो है हमारे अक्षर पटेल। जिस तरह से इन्होंने दोनों मैचेस में गेंदबाजी करी है बहुत इंटेलिजेंटली, और हर मैच में विकेट्स निकाल कर दिए, दो विकेट हर मैच में मिली हैं, और हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं इस सीरीज में अभी तक, तो इनको रखना लाजमी बन जाता है, बिकॉज आपको पता है कि ये विकेट्स तो निकाल कर देंगे ही देंगे। अगर नीचे इनकी बल्लेबाजी आती है तो वहाँ पे क्रूशियल रन्स भी लाकर देते हैं, एंड दैट इज द रीजन कि आपके पॉइंट्स जो हैं ओवरऑल वो और बढ़ा सकते हैं अक्षर पटेल, इसलिए हमने इनको अपनी फैंटेसी 11 में रखा गया है। चलिए, इसके बाद अब एक ही प्लेयर की जगह बचती है, फिर तो हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन आ जाएंगे, तो उस एक प्लेयर से भी आपको मिलवा देते हैं जरा, तो वो होंगे हमारे गुलबदीन नाइब। पिछले मुकाबले में गुलबदीन नाइब सरप्राइजिंग कॉल, 3 नंबर पर इन्हें भेज दिया गया था, और बहुत ही अच्छी इन्होंने बल्लेबाजी की थी। मतलब एक टाइम तो इंडियन बॉलर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे खेलना है, इनको कैसे बॉलिंग करें, इतने चौके छक्के लगाए, इतनी अच्छी पारी इन्होंने खेली। उसके अलावा पिछले मैच में जरूर इन्होंने गेंदबाजी नहीं की थी, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत अच्छी मीडियम पेस गेंदबाजी कर सकते हैं, जिस तरह से करीम जन्नत ने की थी। पिछले मैच में तो थोड़ा जल्दी मैच खत्म हो गया था, ऑल थैंक्स टू शिवम दुबे, लेकिन अगर मैच लंबा जाता है तो ये आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी कुछ पॉइंट्स करके दे सकते हैं, इसलिए इनको रखना बहुत जरूरी हो जाता है आपकी टीम में। बिल्कुल, और अब चलते हैं वाइस कैप्टन की तरफ। हमारे वाइस कैप्टन कौन होंगे? हमारे वाइस कैप्टन हैं नन अदर देन किंग कोहली, विराट कोहली। जिस तरह का कैमी उन्होंने खेला था, 16 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली थी, साफ जाहिर कर दिया था, सबको बता दिया था कि वो T20 फॉर्मेट के लिए अभी भी उतने ही ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट होने वाले हैं जितना पहले होते थे। अभी भी एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जितना वो तजुर्बा है उसको लाकर वो उस तरह का गेम दिखाने वाले थे, और वैसा दिखाया भी विराट कोहली ने। तो उनको अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं ओवरऑल T20 करियर की बात करें विराट कोहली की, तो इतने ज़्यादा रन है, इतना एक्सपीरियंस है इस मैदान पर खेलने का, तो आंख बंद करके भी रन बना सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है विराट कोहली यहाँ पे। तो उनको वाइस कैप्टन बनाया हमने यहाँ पे, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे जितना स्कोर बनाएंगे विराट कोहली उससे। तो चलिए, अब चलते हैं हमारे टीम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर यानी कि हमारे कैप्टन की, और वो होंगे यहाँ पर शिवम दुबे। ऑफ कोर्स और कौन हो सकता है यहाँ पर, इस सीरीज के स्टार परफॉर्मर। दोनों मैच में 50s आई, पहले मैच में 60 रन, दूसरे में 63 रन, दोनों मैचेस में एक विकेट भी चटकाया। इससे ज्यादा आप क्या ही उम्मीद करेंगे खिलाड़ी से? बैटिंग भी कर लेंगे, बॉलिंग भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स भी आपको जिता देंगे। तो शिवम दुबे एक सेफेस्ट पिक है इस मुकाबले में कि आप उनको कैप्टन बनाएं, और आपको दोनों तरह से ऑलराउंड एबिलिटीज के थ्रू बहुत सारे पॉइंट स्कोर करके दे सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है हमारी फैंटेसी 11। आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि शिवम दुबे विल बी द कैप्टन, वाइस कैप्टन होंगे विराट कोहली, फिर गुलबदीन नायब, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, रमनुल्लाह गुरबाज, अक्षर पटेल, अजमतुल्लाह ओमरजाई, मुजीबुर रहमान, अर्शदीप सिंह एंड रवि बिश्नोई। तो ये फैंटेसी 11 हमारी तरफ से है, सीजी फैंटेसी शो की तरफ से। ये लगाएं और ढेर सारे पॉइंट्स जीते, और जीते हैं तो कुछ जीतोगे तो हमारी जेब भी भर देना यार, थोड़ा सा हमें समझाओ, थोड़ा हम आपके लिए इतना हेल्प करते हैं, टीम बनाते हैं तो कर लेंगे थोड़ा बहुत। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को, और सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और हर जगह सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फॉलो करें। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट और है, वो है टेलीग्राम पे ज्वाइन करना हमारा चैनल, क्योंकि जस्ट इन केस टॉस के बाद कुछ भी चेंजेस आते हैं, कोई प्लेयर बाहर होता है या कोई नया इंक्लूजन होता है,
वो अपडेट कैसे आएगा, वो आपको अपडेट मिलेगा वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना, कहीं ऐसा ना हो कि इस टीम में से कोई एक ऐसा प्लेयर है जो बाहर बैठ रहा है और उसकी जगह कोई और आ रहा है, तो क्या फैंटेसी 11 हो सकती है आपके लिए, वो कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। वहां पर हम आपको अपडेट देते हैं कि इस प्लेयर की जगह आप इस प्लेयर को चूज कर सकते हैं अपनी फैंटेसी 11 में। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अभी के लिए हमारी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड टाटा।